नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसको ना साउंड करो, थोड़ा ऐसा कर दो, साउंड को ऐसा कर दो है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो, पूरा थोड़ी करना था, थोड़ा सा तो स्टार्ट करो। ओम नमो अरिहंताण, ओम नमो सिद्धाण, ओम नमो एरियाण, ओम नमो अजायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंजण मुकारो सब पाव प्रणासणो, मंगलाणं च सवेश प्रणव हवाई मंगलम। बोली श्री चौथीशंकर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जो हम लोग पढ़ रहे थे, सफल होना वास्तव में सरल है। सरल उन्हीं के लिए है जो सफल होना चाहता है, और जो सफल होना नहीं चाहता है उसके लिए नहीं है। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से कुछ बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, और उसमें ये था कि किस तरीके से व्यक्ति को अपने जीवन में आचार विचार रख करके आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आचार विचार करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद वहाँ हमें कार्य करना चाहिए, इस प्रकार के था। चलिए पढ़ते हैं। एक है वो आपको हम बताते हैं, एक उदाहरण दिखाते हैं, बताते हैं ना। एक चोर था। कौन था? एक चोर था, है ना। एक चोर था, एक रात को वह कुछ भी नहीं चुरा सका, एक रात को वह कुछ भी नहीं चुरा सका। अंत में वह रात के अंधेरे में वह एक मंदिर में घुस गया, मंदिर में घुस गया। उसने सोचा यह कोई पुरानी हवेली है। उसने क्या सोचा? यह पुरानी हवेली है ना, शायद इसमें कुछ मिल जाए। इसमें क्या हो जाए? कुछ मिल जाए। वहां पर शिवलिंग था। कौन? क्या था? शिवलिंग था। पुरानी हवेली में कुछ नहीं था, शिवलिंग था। उसने शिवलिंग पर पांव रखा और फिर उसके ऊपर वाले मटके पर पांव रखा। शिवलिंग पर पांव रखा, उसके ऊपर वाले मटके पर पांव रखा। क्योंकि कई बार होता है ना, मटका लगा रहता है ना, मटका टूट गया और सारा पानी शिवलिंग के ऊपर गिर गया। वह मंदिर में स्थित वेल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, मतलब जो वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गया। बैठे बैठे अंधेरी रात में वह विल्व के पत्ते, मतलब उसके पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वे पत्ते अनायासी शिवलिंग के ऊपर गिरते रहे। किसके ऊपर गिरते रहे? अनायासी शिवलिंग के ऊपर गिरते रहे। अंधेरी रात में उसने मंदिर की घंटी चुरानी चाहिए। क्या चुराना चाहा? मंदिर की घंटी चुरानी चाहिए। जैसे ही उसने घंटी को पकड़ा तो वह टन टन करके बजने लगी। घंटी कैसे बजने लगी? टन टन करके बजने लगी। भोले जी चोर की इन हरकतों से बहुत प्रसन्न हुए। किन की हरकतों से? चोर की हरकतों से प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, वत्स बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतनी रात में कष्ट उठाकर यहां आए? यह सुनकर बोल चौकन्ना रह गया। मतलब चोर क्या रह गया? चौकन्ना रह गया, है ना। वह बोला, आप किसकी बात कर रहे हैं? भोले जी बोले, तुम इतनी जल्दी भूल गए? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। क्या करता हूं? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। सबसे पहले कि जब सब लोग चैन की नींद सो रहे हैं,
तब तुम इतनी रात को भी यहाँ आए। इतनी रात को कहाँ आए? मंदिर में आए। दूसरी बात, सब लोग मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद लाते हैं और तुमने तो खुद को ही चढ़ा दिया। तीसरी बार, सब लोग मुझे थोड़े से पानी से नहलाते हैं, तुमने तो पूरा मटका ही तोड़कर नहला दिया। चौथी बात, सब लोग थोड़े से बेलपत्र मुझे चढ़ाते हैं, तुमने तो बहुत सारे पत्ते चढ़ा दिए, बेलपत्ते ना। आखिरी बात यह है कि बस एक बार घंटी बजाते हैं लोग बाग। क्या करते हैं? घंटी एक बार बजाते हैं, लेकिन तुमने तो बहुत बार बजाई, क्योंकि वो चुरा रहा था तो घंटी बार बार बज रही थी। चोर सब समझ गया। उसने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आखिर मेरे सामने भोले जी प्रकट हुए हैं। यह बोला मैं एक चोर हूं। क्या बोला वो? मैं एक चोर हूं, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। क्या हो गया? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, कृपया आप मुझे सद्बुद्धि दे। क्या दे? सद्बुद्धि दे। भोले जी ने उस चोर को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और उस दिन से वह चोर एक अच्छा आदमी बन गया। सच ही है भगवान आस्था के भूखे। किसके भूखे हैं? आस्था के। मतलब ऐसा है कि भगवान के ऊपर अगर आप श्रद्धा रखोगे तो भगवान आपकी पूर्णतः मदद करेगा। अगर भगवान के ऊपर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो भगवान भी आपकी पूर्णतः मदद नहीं कर पाएगा। जो भी सच्चे मन से निष्प्रह होकर उनके दर पर जाता है। क्या जाता है? निष्प्रह, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है, राग द्वेष नहीं रहता है, और उनके दर पर जाता है तो वह मतलब उनकी कृपा जरूर पाता है। मतलब भगवान की कृपा वो जरूर पाता है। देव, शास्त्र, गुरु और धर्म रूप इष्ट की कृपा पानी हो तो दिखावा बंद कर दीजिए। मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए हमें, दिखावा की, क्योंकि दिखावे से बहुत लोग हानियों में पहुंच जाते हैं। और जब भी इष्ट के दर पर जाएं तो अपना पांडित्य और वैभव अपने घर पर रखिए। कहाँ रखिए? अपने घर पर रखिए, है ना। उन्हें दिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कहीं आप जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि दिखाया जाए हर चीज़, है ना। दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ गलत होती है ना, क्योंकि इसमें क्या है, खुद का लॉस होता है। होता है नहीं होता है? हाँ। जिस प्रकार गंगा नदी शेर के लिए, क्या है, जिस प्रकार गंगा नदी शेर के लिए विष नहीं बनती और गाय के लिए अमृत नहीं बनती। जिस प्रकार गंगा नदी जो है शेर के लिए विष नहीं है ना, पानी का काम करती है वो, गाय के लिए अमृत नहीं बनती। अब तो समान भाव से सभी को तृषा की शांत करती है। तृषा मतलब क्या हो गई? तृषा, प्यास। क्या हो गई? प्यास। ऐसा तो नहीं है कि शेर के लिए विष का काम कर देगी, गंगा नदी के लिए ये आया है तो ये अत्याचारी है तो इसे हम विष पिलाएंगे, और गाय आई तो ये अत्याचारी नहीं है, ये मांस वगैरह नहीं खाती है, मांस नहीं खाती है, तो इसको मतलब हम अमृत दे देंगे। ऐसा तो नहीं है ना, सबके लिए समान है ना। इसी प्रकार हमारे भगवान है, सभी के लिए समान है। इसी प्रकार एक टीचर गुरु का महत्व होता है, सारे बच्चे उसके लिए समान होते हैं। तो शांत करती है। उसी प्रकार सच्चा धर्म भी किसी से पश्चात नहीं करता, और जो भी उसकी शरण में जाता है समान भाव से उसकी पीड़ा को दूर कर सच्चा सुख प्रदान करता है। क्या करता है? सच्चा सुख प्रदान करता है। धर्म अमीर गरीब या हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आदि जैसे किसी भेद की नहीं मानता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने इष्ट के प्रति आस्था बनाए रखें। इष्ट यानी भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें, है ना। आस्था के बिना किया गया कार्य एक भ्रम या सपने की तरह हो सकता है। आस्था के बिना, अब जैसे आपको कुछ श्रद्धा नहीं है कि जैसे आप बीमार हो, है ना, आप टैबलेट खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, है ना, या इलाज कर रहे हो, आपको लेकिन विश्वास नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, तो क्या ठीक हो पाओगे? क्या विश्वास एक
विश्वास होगा तभी तो ठीक हो पाओगे ना। इसी प्रकार आप मंदिर आ रहे हो, मंदिर आने के बाद अगर आपको मतलब विश्वास नहीं है कि हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, मन शांत होगा नहीं होगा, तो फिर मंदिर आना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ा विषय है। जब तक आपको किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं है, अब जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, है ना, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि स्कूल में हमारा बच्चा सही शिक्षा प्राप्त करेगा या सही चीज़ सीखेगा, तो स्कूल भेजने का फायदा होगा क्या, बताइए, नहीं होगा ना। स्कूल भेजने का फायदा तब कब होगा, तभी तो होगा जब विश्वास करोगे, और बच्चा भी जब विश्वास करेगा कि हाँ स्कूल आना सही है ना। उसी प्रकार तो मंदिर का एक आस्था के साथ बहुत बड़ा संबंध है। क्या कहा गया है, आस्था के बिना किया गया धर्म एक भ्रम है ना। वही सच्ची जीवन साधना होगी, तब आप जीवन में सफलता का पहला अभ्यास पढ़ चुके होंगे। तब कहीं जाकर आपको अपनी हर समस्या छोटी नजर आने लगेगी। तब लगेगा कि हर परिस्थिति में आपका इष्ट आपके साथ है, इष्ट मतलब भगवान आपके साथ है ना। तब प्रभु से यह नहीं कहना होगा कि मेरी समस्या विकट है। क्या नहीं कहना होगा कि मेरी समस्या कैसी है, विकट है, बल्कि समस्याओं से कहना होगा कि मेरा प्रभु निकट है। कहा एक गाना है ना, ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना, गाना है ना। यही मतलब है कि जितनी भी अगर हमारे राह में अगर मुश्किल आती है तो उन मुश्किलों से कह दो मेरे भगवान बड़े हैं। क्या है, मेरे भगवान बड़े हैं जो मेरी पूर्ण सहायता करने वाले हैं। आप मुश्किलें कितनी भी आओ, मैं आपको एक एक करके पार कर जाऊंगा, है ना, हर कर जाऊंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक बार दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर कक्षा में आए, दर्शन शास्त्र के जो जैन दर्शनाचार्य होते हैं वो। एक बार दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर कक्षा में आए और उन्होंने छात्रों से कहा, क्या कहा, कि वे आज जीवन का एक महत्व जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ लाई एक कांच की बड़ी बर्नी यानी जार कांच की, है ना, टेबल पर रखी और उसमें टेबल टेनिस की गेंदें डालने लगे। क्या डालने लगे, टेबल टेनिस की गेंदें डालने लगे और तब तक डालते रहे जब तक उसमें एक भी गेंद मतलब समाने की जगह नहीं बची। मतलब इतना भर दिया उसको कि उसमें अगर वह गेंद डालोगे तो वो उसके अंदर नहीं जाएगी, है ना। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या बेटा इधर ध्यान दो, सही बच्चे है ना। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या पूछा, छात्रों से पूछा क्या बर्नी पूरी भर गई। छात्र से क्या पूछा, क्या बर्नी पूरी भर गई। हाँ आवाज आई, हाँ भर गई। फिर प्रोफेसर साहब ने छोटे छोटे कंकड़ डाले। क्या डाले, छोटे छोटे कंकड़ उसमें भरने शुरू कर दिए, है ना। धीरे धीरे बर्नी को हिलाया तो काफी सारे कंकड़ उसमें जगह खाली थी वहां समा गई। पहले क्या समा गई, पहले बोल, फिर क्या क्या समा गई, कंकड़ समा गए, ठीक है ना। फिर से प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्या मेरा बर्नी भर गई है। तो छात्रों ने एक बार फिर कहा, हाँ भर चुकी है, कंकड़ भी समा गए, गेंद भी समा गई। अब प्रोफेसर साहब ने रेत की थैली से हीले धीरे धीरे कर उसमें रेत डालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अब रेत अगर बर्नी भर चुकी तो रेत कहां से समा रही है ना। तो वह रेत भी उस जार में जहां संभव हो सकी बैठ गई। अब छात्र अपनी नादानी पर हंसे। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्यों, अब तो यह बर्नी पूरी भर गई ना। हाँ अब तो ये पूरी भर गई, अब तो भरने की जगह ही नहीं है कहीं पे, अब क्या डालोगे। सभी ने एक स्वर में कहा, सर ने
टेबल के नीचे रखी चाय के 2 कप निकालकर उसमें से चाय जार में डाली। क्या डाली? अब चाय। चाय भी रेत के बीच स्थित थोड़ी सी जगह में सूख लिया, चली गई, है ना। प्रोफेसर साहब ने गंभीर आवाज में समझाना शुरू किया, इस कांच की बरनी को तुम लोग अपना जीवन समझे। क्या समझे? जीवन समझे, है ना। टेबल टेनिस की जो गेंद है, जो क्या है, टेबल टेनिस की जो बॉल है, सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात भगवान परिवार। क्या है? भगवान परिवार, बच्चे, मित्र, स्वास्थ्य और शौक है। ध्यान सुनना, क्या समझे? जीवन समझे सबसे महत्वपूर्ण भाग टेबल टेनिस, यानी जो चीज है वह क्या है? भगवान। क्या है? भगवान। परिवार। क्या है? परिवार, बच्चे, है ना, मित्र, स्वास्थ्य और शौक है, जो आपके शौक रहते हैं। छोटे कंकर मतलब तुम्हारी नौकरी। सबसे बड़े क्या कर दिया उन्होंने? परिवार, भगवान आदि, बच्चे आदि कर दिए। छोटे छोटे जो कंकड़ थे उसको किससे तुलना कर दिया? कंकड़। कंकड़ मतलब तुम्हारी नौकरी, कार, बड़ा मकान आदि। और रेत का मतलब वह है छोटी छोटी बेकार सी बातें, समुदाय के झगड़े, परिवार के झगड़े, है ना। अर्थात तुम अपने कांच की बरनी में सबसे पहले रेत भरी हो तो टेबल टेनिस की गेंदों और कंकरों के लिए जगह ही नहीं बचती, या कंकर भर दिए हो तो गेंदें नहीं भर पाती, रेत जरूर आ सकती थी, है ना। चलिए, ठीक वही बात जीवन पर लागू होती है। क्या बात होती है? जीवन पर लागू। वही बात जीवन पर लागू होती है यदि तुम छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहोगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, आज मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, आज इस कर्मचारी ने मुझसे ये कह दिया, आज इस कर्मचारी ने मुझसे ये कह दिया, आज मैंने काम ज्यादा किया, आज इसने काम ज्यादा नहीं किया, मेरी देवरानी ने ज्यादा काम नहीं किया, मेरी जेठानी ने ज्यादा काम नहीं किया, या बच्चे ने कुछ कर दिया, आज बच्चे ने इस गलती कर दी, आज इस बच्चे ने गलती कर दी। ऐसा भी तो होता है ना। वो छोटी छोटी बातें होती है। क्या होती है? छोटी। अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपना समय बर्बाद कर देंगे तो बड़ी बातों तो पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां तक आपको जाना चाहिए। आपका समय तो छोटे में ही नष्ट हो गया। जरा विचार कीजिए, नीचे ही नष्ट हो गया ना, ऊपर तो हुआ ही नहीं नष्ट, ऊपर तो नष्ट हुआ ही नहीं है। तो और अपनी ऊर्जा उसमें नष्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिक समय नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिक समय नहीं रहेगा। मन में सुख के लिए क्या जरूरी है? मन में सुख के लिए क्या जरूरी है, ये तुम्हें तय करना है। क्या करना है? तय करना है। अब जरा विचार कीजिए, आपके लिए क्या जरूरी है? सुख, शांति, संतोष, यहाँ पर पैसा, मकान है? पैसा मकान बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुख शांति जरूरी है? सुख शांति, है ना। तो ये तुम्हें तय करना है, तो अधिक समय नहीं रहेगा। मन में सुख के लिए क्या जरूरी है? मन में सुख के लिए क्या जरूरी है, ये तुम्हें तय करना है। किसको तय करना है? आप लोगों को तय करना है। अपने बच्चों के साथ खेलो, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ। क्या करो? खेलो, समय बचाओ। बगीचे में पानी डालो, अगर आसपास में पड़ोस है, बगीचा है, तो उसमें क्या डालो? पानी डालो। सुबह पानी के साथ घूमने निकल जाओ, मतलब पत्नी के साथ घूमने निकल जाओ, पानी के साथ नहीं, पत्नी के साथ घूमने निकल जाओ। सिटियों में ऐसा होता है कि जब मॉर्निंग होती है सुबह सुबह तो पति और पत्नी दोनों घूमा करते हैं। यहाँ तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो जाएंगे तो 1000 लोग देखेंगे, है ना, बाद में चिढ़ाएंगे कि तुम दोनों तो साथ में घूम रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे हैं ना, चिढ़ाते भी हैं, है ना। वहाँ नहीं होता है सिटियों में। सिटियों में अगर पता है पत्नी घूमने जाते हैं, दौड़ने के लिए भी जाते हैं, दौड़ करके आते हैं, घर संभालते हैं, है ना, ऐसा होता है। घर के बेकार सामान को बाहर निकाल फेंको। घर में जितना भी बेकार सामान है, देखो घर में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये पेन है, पेन तुम्हारा चल नहीं रहा, फिर भी रखे रहेंगे, ये तो सही है, कभी ना कभी काम आएगा, है ना,
तो ये गलत है, इसे अलग कर दो, नहीं रखो इसे, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू होगी। फिर कपड़े हैं बहुत सारे हैं, है ना, कपड़े बहुत सारे हैं, जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको भी अगर आप रखे रहते हो तो उससे नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है फिर निकलनी, है ना, फिर वो सही नहीं रहता। अगर मकान है, अगर मकान में भी अगर आप नयापन नहीं करोगे ना, जहाँ टूट फूट हो रही है, रिनोवेशन नहीं कराओगे ना, तो भी एक दिन खंजर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसी प्रकार अपनी गृहस्थी की चीज़ों में रहते हैं, जो चीज़ पुरानी हो गई है और लग रहा है कि अब एक अच्छी नहीं लग रही, दिखने में अच्छी नहीं लग रही है ना, तो उसको ना अलग कर दो, नई चीज़ लाओ, है ना, चाहे उसको गरीब को दे दो या किसी को ज़रूरत है उसे दे दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जितनी भी जो बड़ी बड़ी हवेली बनती है या फिर जो नए मकान बनते हैं ना, तो लोग आप उसमें सारा का सारा सामान नया लाते हैं, पुराना सामान कुछ रखते ही नहीं है, सारा का सारा नया होता है ना। तो यही चीज़ है कि जो बेकार की चीज़ें अगर आपके पास है तो मत रखो, फालतू की चीज़ें, पेटी रख रखी है, कार्टून रख रखा है, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं जो यूजेबल नहीं है, उनको अलग कर दो। उसमें परिग्रह का भी दोष नहीं लगेगा, फिर आपके पास ज़रूरत है नहीं, आप रखे रहो तो उसका परिग्रह का भी दोष लगता है ना। तो निकाल फेंको सामान को, मेडिकल चेकअप करवाओ, है ना, टेबल टेनिस गेंदों की फिक्र पहले करो, बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तय करो कि क्या जरूरी है, बाकी सब तो रेत है। छात्र बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पहले अगर घर गृहस्थी में भी अगर चीज़ें है ना, तो पहले ये तय करो कि वास्तव में घर गृहस्थी के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ जरूरी है। खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट है क्या? खाने पीने का अरेंजमेंट पूरा है, स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके उससे संबंधित सारी चीज़ें मौजूद है क्या? अगर उससे ही मौजूद है तो जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं आएंगे या जाएंगे, है ना, तो उनको सम्मान सत्कार करने के लिए कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो है क्या आपके पास? समझ मेरी बात को? ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट बना करके रखनी होती है। कपड़े पहनने के लिए है क्या, है, और पता चला कि आपके पास जो ज़रूरत सामान है वो तो है नहीं, अब फिजूल के सामान, कार, बाइक, है ना, बड़ी चीज़ कोई ऐसी चीज़ ले आए, बड़ी महंगी चीज़ें जो आपके यूज में नहीं है, तो वो गलत हो जाता है। क्या है वो गलत हो जाता है ना। चलिए, अचानक एक ने पूछा, सर लेकिन आपने यह नहीं बताया कि चाय के कप क्या है? क्या है? चाय के कप, चाय भी तो डाली थी ना, कप क्या है? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, मैं सोच रहा था कि अभी तक ये सवाल किसी ने क्यों नहीं किया। इसका उत्तर यह है कि जीवन हमें कितना ही परिपूर्ण और संतुष्ट लगे, लेकिन हमारे पास उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करने के लिए हमेशा समय होना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो समस्त परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण करते हुए धर्मानुकूल आचरण करे। देखिए ध्यान रखना, सच्चा इंसान उसी को बताया गया है जो किसी परिस्थिति में हो भगवान का स्मरण करे। सिर्फ दुख की परिस्थिति में स्मरण करना स्मरण नहीं होता है। अगर आपके पास धन है, पैसा है ना, और आप में अहंकार आ गया, क्या आ गया, और दूसरे को नीचे दिखाने वाली भावनाएं आ गई, तो वो गलत है। क्या है वो? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर, हम तो इससे ज़्यादा हैं या फिर हम ही सब कुछ है, हमें ही जो है वो कोई है ही नहीं। ये चीज़ क्या है? गलत है ना। तो सच्चा इंसान वही है जो समस्त परिस्थितियां में ईश्वर का स्मरण करते हुए धर्मानुकूल आचरण करे। इंसान प्राणी मात्र को स्वयं जैसा इंसान समझकर उनकी सेवा करे। कैसा? स्वयं भी जैसा समझ करके उसकी सेवा करे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। किससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होते हैं। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितनी परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होते हैं। यह लंबे लगने वाले लेकिन छोटे से जीवन में इष्ट का स्मरण नहीं किया तो अंत समय
बहुत पछताना होगा, अंत समय में क्या करना होगा, बहुत पछताना होगा। ये जीवन मैं बताता हूँ कैसा छूटा है, जरा विचार करना है ना। आपको आयु, औसतन आयु 70 साल मान लेते हैं। कितने साल मान लेते हैं, 70 साल मान लेते हैं, ठीक है ना। 70 साल में से अगर आप एवरेजन निकालें तो 35 साल तो सोने में ही निकल जाते हैं। रात को सोते हो ना, दिन में जागते हो, 35 साल किस में निकल जाते हैं, सोने में ही निकल जाते हैं, निकल जाते हैं ना। और जब आप बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, जब रहते हैं बच्चे, तो अगर 10 साल की आयु भी मानो बच्चा की, है ना, और 5 साल अगर उसमें से भी जोड़ो, है ना, तो लगभग 40 साल तो वैसे ही निकल गए, है ना। जब आपके यहाँ बच्चे पालते भी हैं तब भी 10 साल उसमें नष्ट हो गए, 70 साल के में से बता रहे हैं। फिर कुछ बीमारी में नष्ट हो जाते हैं, 5 साल उसमें मान लो 55 साल हो गए। आपके पास धर्म करने का मुश्किल समय लास्ट में जो जाके बचता है 5 या 7 साल का बचता है पूरे जीवन का। 70 वर्ष की अगर आयु है तो, 70 वर्ष की अगर आयु है तो। और जो पहले लोग होते थे हजारों हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, अब 5-7 साल भी नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं करना है कि बाद में नाम ले लेंगे भगवान का, या बाद में प्रार्थना करेंगे, या बाद में मतलब स्त्री की। बेटा टीचर लोग ध्यान दो, क्या है, हमें यहाँ से बोलना पड़ेगा, क्या मतलब निकला, रोक दिया करो आप लोग। तो क्या होता है कि गलत हो जाता है, ठीक है ना, ये गलत हो जाता है। तो हर समय को समझे, क्या समझे, हर समय के महत्व को समझे। अब ये आपके समय मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, इसका भी एक अलग महत्व है, इसका भी एक अलग महत्व है। आप चिंताओं से दूर होकर के, है ना, अपने मतलब है यूँ कहें कि चिंताओं से मुक्त होकर के बैठे हैं और अपनी घर परिस्थितियों को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, तो ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। क्या है, सौभाग्य की बात है ना, वही बता रहा। क्योंकि कार्य तो बहुत सारे हैं, है ना, कार्य तो बहुत सारे लोग करते हैं, जीवन यापन के लिए करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, एक नॉर्मल सी बात है। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जेंट्स लोग भी वहाँ पर कार्य करते हैं। लगातार 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी रहती है उनकी, और 350 रुपये पर डे का रहता है। मैं तो जाता रहता हूँ ना, पता है मुझे सब कुछ, है ना। वो सिर्फ काम कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वो घर का खर्चे चला रहे हैं। धर्म से विमुख हो गए, धर्म से क्या हो गए, विमुख हो गए ना वो। और एजुकेशन में भी ज़्यादा है, एजुकेशन में भी कम नहीं है, तब अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी है, तब भी उनकी सैलरी मुश्किल से 10, 11 या 350 रुपये पर डे के हिसाब से जो भी बैठती हो वो है कई लोगों की। तो मेरे उस पर विषय पे जाना नहीं है, मेरा जो विषय है वो आपके पुण्य का है, वो आपके पुण्य का है। तो यहाँ पर भी कई लोग स्कूल में जाते हैं काम करने के लिए, है ना, दूसरे स्कूलों में। जैसे मैं तो गांव में रहता हूँ, तो लोग मुझसे कहते रहते हैं कि मुझे यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ करते हो, तो स्कूल में जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 3-4 बजे आते हैं। तो कितने मिलते हैं, 6,000 मिलते हैं, 7,000 मिलते हैं, है ना। वार्तालाप नॉलेज सारी चीज़ों का रहता है, तो इतने मिलते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, है ना, देखेंगे। तो उनकी सांत्वना के लिए देखेंगे हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो होता है वो उसके पुण्य से, खुद के पुण्य से होता है, हमारे आपके पुण्य से नहीं होता है ना। हम तो निमित्त मात्र बन सकते हैं, लेकिन तभी निमित्त बन सकते हैं आप और हम जब उसका खुद का पुण्य होगा। समझे ना बात को, निमित्त मात्र तभी बन सकते हैं हम लोग जब उसका खुद का पुण्य होगा, है ना। अब इससे रिश्तेदार भी होते हैं, शादी विवाह वाले संबंध भी होते हैं, जब उनकी खुद की किस्मत होती है ना तभी वो शादी संबंध होते हैं। जब उनकी खुद की किस्मत नहीं होती है तो नहीं हो सकते। और पति का साथ अगर जीवन भर लिखा हुआ है ना, पत्नी का साथ जीवन भर लिखा हुआ है ना, तो तभी साकार होता है जब दोनों की किस्मत में होता है एक दूसरे के साथ। वरना 1-2 साल के बाद कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है ना। तो कोई किसी की पत्नी खत्म हो जाती है, किसी का पति खत्म हो जाता है, पूरी लाइफ बेकार चली जाती है। होता है नहीं होता है,
किस्मत की चीज़ें होती है। तो हमें पुण्य बढ़ाना है अगर, तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। भगवान की शरण में आए बिना पुण्य नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो कि भगवान की शरण में भी हो, रोजी रोटी भी चल रही है, और इस महत्व को समझो, इस चीज़ को समझो, है ना। और वहाँ पर जो कंपनियों में होता है, बराबर हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, है ना। कई सारी अगर समय मिलेगा तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आपको, है ना। क्या है, कई बार मैं कंपनियों में जाता हूँ तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो जैन समाज की भी है ना, कुछ अजैनों की भी है। तो उनमें कई बार हम सर्वे करने के लिए भी जाते हैं और कई बार प्रोग्राम कराने के लिए जाते हैं। तो उसे हम देखते हैं किस प्रकार से मेरे काम लगी हुई है, फिर उनसे हम पूछते हैं कि कितना पेमेंट आता है इनका, इसका कितना पेमेंट है, इसका कितना, सारा बताते हैं हम कि पंडित जी साहब इसका इतना देते हैं, हम इसका इतना देते हैं। तो सारा सब कुछ बताते हैं वो चीज़ों को, है ना। तो उसके नॉलेज में रहते हैं हम। तो ये आपका खुद का पुण्य है ना। अब इस पुण्य को बरकरार रखना अपनी ईमानदारी से। क्या रखना? अपनी ईमानदारी से। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी को परिपूर्ण 100% दे करके निभाने का। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है हमें उसमें नहीं जाना है। दूसरे व्यक्ति का अपना खुद का पुण्य है ना। और पुण्य के साथ साथ अगर उसने पाप का भी बंद किया है ना तो उसकी हानि भी होती है। अब जैसे देखो, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आकर के पुण्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, पुण्य कर रहा हूँ, बाकायदा विधिवत रूप से मैं कर रहा हूँ, तो चलो ठीक है, मेरी ड्यूटी पूरी चल रही है। मैं नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। और किसी का इतना पुण्य नहीं जाग पाया, किसी का इतना पुण्य नहीं जाग पाया, तो उसको ऐसी बताया कि उसकी ड्यूटी प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है, फिर छुट्टियाँ लग रही है, फिर छुट्टियाँ लग रही है, तो लॉस होता है उसका, समझना को, उसका लॉस होता है। ये समझने वाली चीज़ें होती हैं। मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इतने खुले शब्दों में समझा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को, इतने खुले शब्दों में समझाने के लिए कोई मिला है ना। तो उसका लॉस होता है। ये व्यक्ति ज्ञान नहीं लगा पाता है, उसे पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, उसे पता ही नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपना समय भगवान के लिए भी निकालें और सच्चाई के साथ निकालें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल स्थिति में भी ना भूलें अपने इष्ट को। कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, अपने इष्ट यानी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एक बात यह स्पष्ट हुई, परमात्मा या अपने इष्ट के प्रति आस्था रखें। अपने जो भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, यहाँ पर राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, महावीर भगवान है ना, इनके प्रति क्या रखें? आस्था। लेकिन यह भी अक्सर देखने में आता है कि लोग विपत्ति में तो अपने इष्ट को याद करते हैं। विपत्ति, जब विपत्ति आती है ना तब तो वो याद करते हैं। और जैसे ही थोड़ी अनुकूलता होती है, थोड़ी अनुकूलता यानी आपके पास पैसा हो गया अगर थोड़े से, है ना, अनुकूलता होती है तो वे अपने इष्ट को भूल जाते हैं। मतलब वे अपने भगवान को क्या करते हैं? वो भूल जाते हैं। जबकि कुछ विद्वजन ने तो यहाँ तक कहते हैं कि हे भगवान, क्या? हे भगवान, आप मुझे हर समय प्रतिकूलता दें। क्या दें? प्रतिकूलता दें, जिसमें मैं आपको कभी भूल ना सकूं और सब आपको सदैव याद रखूं। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको डर रहता है कहीं हम भगवान को भूल ना जाए, तो ये कहते हैं भगवान से, भगवान आप मुझे ना प्रतिकूलता ही दो, मतलब हमें नहीं परेशानियां ही दो, ताकि मैं आपको भूलूं नहीं, आपका स्मरण करता रहूं। ऐसे थे APJ अब्दुल कलाम। उन्हें चैलेंजिंग एरिया में, चैलेंजिंग चीज़ों में बहुत मजा आता था। उन्हें नॉर्मल चीज़ करने में आनंद ही नहीं आता था। कई बार क्या होते हैं लोग नॉर्मल चीज़ करते रहते हैं, अगर चैलेंजिंग चीज़ अगर देने का प्रयास करो तो वो कहते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे होगा नहीं, या फिर भागना शुरू करेंगे उससे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। भले ही कर लेते हो लेकिन नहीं, करना नहीं है वो चीज़, तो भागते हैं, वो गलत हो जाता है। इसमें आप अपने खुद के टैलेंट को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं आप? खुद के टैलेंट को। अगर जैसे किसी बच्चे से कहा कि बच्चे तुम्हें डांस करना है और उसको आता है, थोड़ा बहुत आता है ना, लेकिन वो कर नहीं रहा है, अपने टैलेंट को निखार नहीं रहा है, तो उसकी खुद की गलती है। एक दिन चल करके वो फेल रह जाएगा डांस के मामले में। अगर किसी से कहा कि तुम्हें संगीत सीखना है, अगर वो नहीं सीखता है तो ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। या अहंकार में नहीं सीखे, या फिर आलसपना वशभूत नहीं सीखे, तो ये उसकी गलती है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत होता है ना। आप मुझे प्रतिकूलता दें ताकि मैं आपको ना बोलूं, ऐसा भगवान से कहते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति भगवान से कहते हैं। आगे, वास्तव में यदि हम प्रतिकूलता में भी अपने इष्ट को याद करें तभी वह सच्ची श्रद्धा या आस्था कही जा सकती है, वरना तो स्वार्थ वृत्ति ही कही जाएगी। जब व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो वे भगवान की भी रिश्वत देना चाहते हैं, भगवान को भी रिश्वत देना चाहते हैं। जब विपत्ति आती है तो भगवान के पास आप जाते हो, जब विपत्ति आनी शुरू होती है तब कहाँ जाते हो आप? भगवान के पास जाते हो। अगर विपत्ति नहीं आती है तो नहीं जाते हो, ये गलत है। कहते हैं भगवान ऐसा कर दो तो मैं एक प्रसाद चढ़ाऊंगा, वह स्वयं सौदेबाजी या रिश्ताखोरी नहीं। यह तो क्या है, जरा विचार कीजिए। लोग वहाँ जाते हैं, है ना, कई धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पर मांगते हैं, हे भगवान मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको ये करूँगा, हे भगवान मेरा एक काम कर दो तो मैं इतने अर्घ चढ़ाऊँगा, या फिर ये चढ़ाऊँगा, मुगत के लड्डू चढ़ाऊँगा, या फिर ये चढ़ाऊँगा, है ना, या फिर एक वो करवा दूंगा, या फिर कन्या भोज करूँगा, अगर आप मेरा काम ये करवा दो तो। कहते हैं ना, ये गलत है। अगर भगवान को आप मानो, सौदेबाजी मत करो, सौदेबाजी मत करो। आप किन से सौदेबाजी कर रहे हो? जिनको किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं, वो तुम उनसे सौदेबाजी करने के लिए जा रहे हो। जो तुम्हारे लिए देने वाले हैं तुम उसी से सौदेबाजी करने के लिए जा रहे हो। जरा विचार करो। आप भगवान, कुछ लोग शनिदेव के पास जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, और वो इसलिए चढ़ाते हैं कि उनका काम बन जाए, उनका काम बन जाए। तेल चढ़ाना, प्रेम भाव से चढ़ाना, श्रद्धापूर्वक चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस विचारधारा के साथ चढ़ाओ कि भगवान मेरा एक काम बना दो, मैं आपको तेल चढ़ा रहा हूँ, मेरा एक काम बना दो, मैं आपको तेल चढ़ा रहा हूँ, ये गलत है। ऐसे होना नहीं। श्रद्धा भक्ति से समर्पित दे, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे और मेरे मतलब मैं आपके सुमरन करता रहूं, इतनी बस भावना बातें रहे, उसका सारा काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। उन्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? उन्हें भगवान के लिए कोई किसी चीज की जरूरत है क्या? जरा विचार कीजिए। मैं आपके उनके पास तो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही है। वो तुम आए हो मांगने के लिए तो तुमने फूल चढ़ा दिए, तो मैं आपको फूल चढ़ाने के लिए आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, तो मेरा एक काम बना दो, मेरा एक काम बना। एक गलत है। भगवान को ही पता होता है कि ये किस दुख में है, ऐसा नहीं है। तो भगवान के सामने कभी हमें सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, ये समझना भी है, समझाना भी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध जारी था। किसका युद्ध जारी था? महाभारत का युद्ध जारी था। द्रोणाचार्य का वध हो चुका था। द्रोणाचार्य थे जो, उनका वध हो चुका था। और सेना के नेतृत्व का जिम्मा दुर्योधन ने कर्ण को सौंपा था। दुर्योधन ने किसको सौंप दिया था? कर्ण को। सूर्यपुत्र कहा जाता है कर्ण, बहुत दानी था। हस्तिनापुर में आज भी मंदिर बना है कर्ण का, बहुत दानी था। कर्ण के रण कौशल के सामने पांडव सेना टिक नहीं पा रही थी, बहुत कौशलशाली था। स्वयं अर्जुन भी हतोत्साहित हो रहे थे, बल्कि इतना धनुर्धर विद्या था, धनुष विद्या में। किंतु कर्ण का दुर्भाग्य कहें या परशुराम का श्राप, कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। किसमें धंस गया? कीचड़ में धंस गया। यह देखकर कर्ण तत्काल रथ से कूदे और उसे निकालने की कोशिश करने लगे। श्री कृष्ण ने कर्ण की उस स्थिति देख अर्जुन को बाण चलाने का इशारा किया। क्या किया? इशारा किया। क्या है, इन्होंने ना अभिमन्यु को धोखे से मार दिया था, है ना, दोनों लोग सारे के सारे पे धोखे से मारे। कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने बाण वर्षा जारी रखी। उस पर कर्ण अर्जुन से बोले, महाधनुर्धर
थोड़ी देर रुक जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि जो योद्धा रथ विहीन हो, उसके शस्त्र नष्ट हो गए हो, या जो निहत्था हो, युद्ध रोकने की प्रार्थना कर रहा हो, ऐसे योद्धा पर धर्म युद्ध के ज्ञाता और सूरवीर शस्त्र प्रहार नहीं करते। युद्ध का एक नियम होता है, अगर आप निहत्थे हैं ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है, अगर हमारे हाथ में तलवार है तो हम आप पर आधिकारिक रूप से तलवार चलाने का अधिकारी नहीं है। अगर आप मना करो क्या मुझसे मत लड़ो, मुझसे मत लड़ो, फिर भी मैं आपसे लड़ूं, ये भी युद्ध का नियम है, उल्टा हो जाएगा, ये नहीं लड़ सकते आप। अगर सामने वाला लड़ने के लिए मना कर रहा है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा और आप मुझसे मत लड़िए, तो आप आधिकारिक नहीं है लड़ने के लिए। युद्ध का नियम होते हैं कुछ, ऐसा नहीं होता है। वहां भी क्या होता था कि महाभारत में भी ऐसा ही हुआ है कि जब दूसरे सामने वाले के पास युद्ध के जो शस्त्र होते हैं वो अगर हैं, तभी मतलब लड़ाइयाँ चालू हुआ करती थी। ऐसा नहीं है वो निहत्था है बेचारा, तुम गए चुपके से मार के आ गए, ऐसा नहीं होता था। युद्ध के नियम के खिलाफ जाता है। तो अर्जुन को दिए गए इस संदेश के जवाब में श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। क्या है? आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। उचित होता तुमने अपने धूर्त कर्मों का विचार किया होता, धूर्त यानी पहले कर्मों का विचार किया होता, जब दुर्योधन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? दुर्योधन के साथ मिलकर तुमने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया, लाक्षागृह बनवाया, भीम को खत्म करने के इरादे से विष दिलवाया, भीम को इन्होंने विष भी दिलवाया होगा कूटनीति से, द्रौपदी का चीर हरण करवाया, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। निहत्थे अभिमन्यु को तुम्हारे समेत 7 महारथियों ने मारा। अभिमन्यु था, निहत्था था उस समय, चक्रव्यूह में चला तो गया, वापस नहीं आया, वहीं का लगवा दे, लेकिन उस समय निहत्था था जब तुमने मारा, नहीं मारना चाहिए था। महारथियों ने मारा, तब तुम्हारा धर्म ज्ञान कहाँ गया था? तुम्हारा धर्म ज्ञान तब कहाँ गया था? कर्ण को इसका उत्तर देते ना बना, कर्ण इसका उत्तर नहीं दे पाया। आखिरकार अर्जुन ने की बाण वर्षा के आगे कर्ण ठहर नहीं सके और अंतगति मतलब अनुगति को प्राप्त हो गए, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वास्तव में यही मानव, वास्तव में यही मानव स्वभाव है। क्या है? यही मानव का स्वभाव है। सुख में या अनुकूल परिस्थितियों में तो उसे ईश्वर या धर्म की ज्यादा याद नहीं आती, धर्म की ज्यादा याद नहीं आती, लेकिन विपदा आने पर, क्या आने पर? विपदा आने पर वह धर्म की दुहाई देने लगता है। कर्ण यदि मायाचार ना करता तो युद्ध स्थल में उसे मायाचार पूर्वक मरना नहीं पड़ता है। लोग अब मायाचारी करते हैं, कई बार मायाचारी का भुगतना पड़ता है, छोड़ा नहीं जाता है, ऊपर वाला छोड़ता नहीं है उसे। अगर कोई मायाचारी करता है किसी भी कार्य में तो उसको परिणाम स्वरूप भुगतना ही पड़ता है। क्या होता है? भुगतना ही पड़ता है। सच्चा इंसान नहीं है, मतलब मायाचारी पूर्वक मरना नहीं पड़ता। सच्चा इंसान वही है जो सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए समस्त परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण करते हुए धर्मानुकूल आचरण करे। ऐसा नहीं है कि धर्म का आचरण आप ना करो। जैसे ऐसा नहीं सोचना है हमें कि हमारा प्रॉफिट हो और दूसरे का लॉस हो जाए, दूसरे का भी लॉस ना हो। हमारा प्रॉफिट हो अच्छी बात है, लेकिन लॉस दूसरे का ना हो। ऐसा नहीं कि अपना काम बनाने के लिए दूसरे का बिगाड़ दे, ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है ना। ऐसा नहीं क्यों करना चाहिए। अपना भी काम अच्छे से बनाओ और दूसरे का ही बने। खुद भी मतलब पेट भरो और दूसरे का भी पेट भरे। खुद भी अच्छे रास्ते पे चलो और दूसरे को भी अच्छे रास्ते पर चलाओ। ये परम कर्तव्य है मानवता का, ये मानवता का कर्तव्य है जो हर व्यक्ति को समझना जरूरी है ना, और उसका प्रतिफल तभी मिल सकता है। और इसके आगे हम लोग स्वाध्याय कल करेंगे। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकलो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत्यो दो।
हे जिन वाणी भारते तो ही जमो दिन रे जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव वजू अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रंथ दया धरे पालो सदा यही मूछ का 9 बार में कौन पढ़ेंगे